नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एमपी में नौकरियों की बहार, सीएम मोहन यादव 31 को मुरैना में खोलेंगे रोजगार का पिटारा। मध्य प्रदेश सरकार मुरैना में आगामी 31 जनवरी को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्य आतिथ्य में 31 जनवरी को मुरैना में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित कर 2 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव अनूपपुर, बड़वानी, दमोह तथा छतरपुर के एक हितग्राही में सीधा संवाद भी करेंगे। शेष जिला मुख्यालयों में इसी दिन जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सोलर सिटी में तब्दील होंगे एमपी के 3 शहर, बनाई जाएगी 1100 मेगावाट एनर्जी। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों लगातार कोई न कोई कदम उठाए जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के 3 शहरों को सोलर सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें सबसे पहला नंबर राजधानी भोपाल का है और यहां 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी स्थापित की जानी है। भोपाल के बाद इंदौर और उज्जैन में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। भोपाल को क्लीन कैपिटल के साथ ग्रीन कैपिटल बनाया जा सके, इसी उद्देश्य से सोलर सिटी योजना तैयार करी गई है। आने वाले 2 महीनों में सोलर सिस्टम लगाकर 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी बनाई जाएगी। एमपी में आज और कल को बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जनवरी महीने की विदाई बूंदाबांदी के साथ होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जबलपुर संभाग के डिंडोरी, बालाघाट, मंडला और सिवनी में आज 28 और 29 जनवरी को बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इससे दिन रात के तापमान में 2 से डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में दौड़ेगी 2000 नई डायल 100, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। प्रदेश में नए डायल 100 वाहनों के संचालन का मामला सुप्रीम कोर्ट से निपट गया है। मार्च तक नई कंपनी के काम संभालने की उम्मीद है। इसके बाद से डायल 100 वाहन दौड़ने लगेगी। अभी कंडम वाहन के चलते 1000 से 100 से 150 वाहन हर समय अनफिट रहते हैं। नई कंपनी को जिम्मेदारी मिलने पर नए वाहन आ जाएंगे। साथ ही वाहनों की संख्या चरणबद्ध तरीके से 1000 बढ़कर 2000 हो जाएगी। अभी टाटा सफारी वाहन चल रहे हैं, उनकी जगह शहर में इनोवा, ग्रामीण क्षेत्रों में बोलेरो वाहन चलेंगे। आयुष छात्रों को मेडिकल प्रैक्टिस के लिए देनी होगी राष्ट्रीय निकास परीक्षा। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा रिक्पा के छात्रों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा पास करनी पड़ेगी। इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सचिव प्रभारी बीपी मेहरा ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा रिक्पा महाविद्यालयों के डीन, प्राचार्यों को पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सा व्यवसाय के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के एक पंजीकृत चिकित्सक के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा आयोजित की जाएगी। अग्निवीर की तर्ज पर एमपी में वनवीर होंगे भर्ती। हर साल होगी 500 से अधिक नियुक्तियां। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मध्य सरकार सेना के अग्निवीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वनवीर की भर्ती करेगी। इसके लिए भर्ती नियम बना लिए गए हैं। इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा का खास ध्यान रखने के लिए बाघ मित्र, चीता मित्र और हाथी मित्र नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत जंगल के अंदर और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीण, वनवासी और आदिवासी युवाओं के 5 साल के लिए भर्ती की जाएगी। भाजपा ने महेंद्र सिंह को बनाया मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव प्रभारी। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इसमें महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव प्रभारी और सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने 23 राज्यों के लोकसभा प्रभारी व सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी। बिजली चोरी पर प्रशासन ने बरती सख्ती, अनियमितता के 15,000 प्रकरण बने। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जारी वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 15,000 से ज्यादा बिजली चोरी, अनियमितता के प्रकरण बनाए। ये प्रकरण सतर्कता, संकाय और संचारण संधारण की टीमों द्वारा बनाए गए हैं। इंदौर में ज्यादा प्रकरण उज्जैन संभाग में बने हैं। हालांकि ये आंकड़ा कम ही माना जा रहा है। दरअसल बीते समय चुनावी दौर के कारण भी कार्यवाही की रफ्तार धीमी पड़ गई। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इंदौर जिले में 3500 प्रकरण बने हैं। डीएवीवी यूनिवर्सिटी ने जारी की हेल्पलाइन, 3 दिन में छात्र की परेशानी खत्म करने के निर्देश। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी ने विद्यार्थियों से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए वीसी हेल्पलाइन, वीसी डीएवीवी हेल्पलाइन शुरू कर दी है। हेल्पलाइन पर 15 दिन से 70 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इंदौर के अलावा अन्य जिलों के छात्रों ने भी इस पर अपनी शिकायत दर्ज की। इसमें धार, झाबुआ, बुरहानपुर, इंदौर सहित अन्य जिलों के छात्र हैं। इनमें विभिन्न कोर्स के छात्र शामिल हैं। ज्यादातर छात्रों ने रिजल्ट और मूल्यांकन के मामलों में शिकायत दर्ज की। संबंधित विभाग को हर छात्र की समस्या सौंपी जा रही है।
मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में इस साल 1.42 लाख कम विद्यार्थी होंगे शामिल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस साल विद्यार्थियों की संख्या करीब 1.42 लाख कम है। वहीं परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 या 2 फरवरी को परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों में पहुंचाए जाएंगे। इस संबंध में मंडल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मैक्सिमम की 10वीं और 12वीं परीक्षा 5 फरवरी से शुरू हो रही है। दोनों परीक्षा इस बार प्रदेश भर से 16,80,587 विद्यार्थी शामिल होंगे। ये संख्या पिछले साल की अपेक्षा में 42,894 कम है। पिछले वर्ष 18,23,441 विद्यार्थी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनाया वॉर रूम, महेंद्र सिंह चौहान बने अध्यक्ष। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम बनाया। इसका काम चुनाव की तैयारियां, सभाओं का आयोजन, केंद्रीय पदाधिकारियों के दौरे आदि से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी करना रहेगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान को वॉर रूम का अध्यक्ष और ललित सेन एवं अलमास सलीम को उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये नियुक्तियां की। वॉर रूम में एक सप्ताह में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। फरवरी के पहले सप्ताह में यहाँ काम भी शुरू हो जाएगा। इंदौर के एयरपोर्ट थाने से बाणगंगा रोड तक 100 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। लंबे समय से विकास के अधूरे एयरपोर्ट और बाणगंगा क्षेत्र में अब लगातार नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण विकास के काम कर रहा है। पहले आईडीए ने 100 करोड़ के 2 ब्रिज के निर्माण मंजूर किए, तो अब नगर निगम ने एयरपोर्ट थाने के बाणगंगा रोड तक 100 फीट चौड़ी सड़क बनने की घोषणा की। मेयर पुष्यमित्र भार्गव खुद शनिवार को मौके पर पहुंचे और अफसरों को निर्माण के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। ग्वालियर चंबल संभाग में स्कूलों का समय बदला। प्रदेश में बढ़ती शीतलहर एवं प्रतिकूल मौसम को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अभी तक 20 जनवरी तक प्रदेश में सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से खोलने के निर्देश थे। अब ग्वालियर एवं चंबल संभाग के स्कूलों को बढ़ती शीतलहर के कारण 31 जनवरी तक सुबह 11 बजे से खोलने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मोहन सरकार पर सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने उज्जैन में हुए दोहरे हत्याकांड में भाजपा नेता की हत्या और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में तोड़फोड़ समेत कई मामलों में एमपी के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को घेरा। जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेस वार्ता में एमपी की मोहन सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एमपी में नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराधों के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कानून व्यवस्था बिखरी हुई है। इस बयान के बाद एमपी सरकार का पारा गर्म हो गया। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत अब जिला स्तर पर भी किया जाएगा विकास। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर भी पीएम गति शक्ति के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास किया जा सकेगा। जिला स्तर पर कलेक्टर से लेकर अन्य विभागों के जिलाधिकारी क्षेत्र की आधारभूत संरचना विकास के लिए पीएम गति शक्ति में उपलब्ध डेटा को उपयोग किया जाएगा। जियो मैपिंग और सैटेलाइट डेटा के आधार पर गति शक्ति पोर्टल पर भी सभी विभागों का डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें रेल लाइन, सड़क, स्कूल और आंगनबाड़ी निर्माण के लिए भी गति शक्ति पर उपलब्ध डेटा की मदद से स्थान चिन्हित कर अधोसंरचना विकास किए जा सकेंगे। उज्जैन में सरदार पटेल की मूर्ति गिराए जाने के मामले में 22 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति को गिराए जाने के आरोप में 2 गुटों में हुई झड़प के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। इलाके में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि गुरुवार की सुबह माकड़ोन तहसील में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति को गिराए जाने के बाद 2 समुदायों के लोगों में आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छिंदवाड़ा सीट पर जीत के लिए बीजेपी ने कसी कमर। मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। प्रदेश में बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कर रही है। 2019 के चुनाव में एक छिंदवाड़ा सीट ही थी जहां से बीजेपी हारी थी। नतीजतन इस बार सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी छिंदवाड़ा सीट पर कर रही है। छिंदवाड़ा सीट को महाकौशल क्लस्टर में रखा गया है। महाकौशल का प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को बनाया गया। महंगाई भत्ता और राहत न मिलने से परेशान कर्मचारी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा है। इस कारण अब तक कर्मचारियों को 700 करोड़ का नुकसान हो चुका। उसका कहना है कि सरकार द्वारा हर महीने 1,29,77,199 लाडली बहनों को 1,219 करोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को महीने में 150 करोड़ देने में परेशानी हो रही है। संघ ने कहा कि पिछले 7 महीने से कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता नहीं मिला।
इंदौर में अब ई रिक्शा के लिए होंगे 23 रूट, ट्रैफिक में होगी आसानी। इंदौर की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। अब ई रिक्शा हर सड़क पर नजर नहीं आएगी, वे तय रूटों से ही यात्री बैठा सकेगी। इंदौर के 23 मार्गों पर ई रिक्शा के लिए रूट दिए गए हैं। हर रूट के हिसाब से ई रिक्शा चालकों को नंबर दिए गए हैं, वह नंबर रिक्शा पर भी अंकित होंगे। तय रूट से यदि कोई दूसरे रूट पर रिक्शा चलती है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। वाराणसी जनसैलाब में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, हजारों महिलाओं ने लगाए श्रद्धा के कलश। दिव्य और अलौकिक में बने 350 वर्ष प्राचीन मंदिर पूरा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हुई। इसमें भव्य कंसल्ट प्लांट शामिल हैं, जिसमें 3000 से अधिक मातृशक्तियां सर पर कलश लेकर शामिल हैं। जय श्री राम के जयकारों से पूर्ण यात्रा मार्ग गूंजयमान हुआ। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर रामगोपाल दास महाराज ने यज्ञ सम्राट मंगल पीठाधीश्वर स्वामी माधव महाराज आचार्य जगदीश गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज सहित अन्य सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। उज्जैन में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या पर कमलनाथ की प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां एक बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। दोनों के शव उनके घर में ही मिले। जानकारी के अनुसार ये घटना देवास रोड स्थित पीपल लोदा गांव की है। अब इस मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। पार्टी ने आज शनिवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारी तथा सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की। मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह को बनाया गया। उनके साथ दिल्ली बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय सह चुनाव प्रभारी होंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को दोहराने की चुनौती है। अब पार्टी ने राज्य की 29 में से 28 सीटों पर विजय हासिल की थी। रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी हुए परेशान। वीसी हेल्पलाइन नंबर पर 15 दिनों में 70 शिकायतें हुई दर्ज। विद्यार्थियों से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने के लेकर देवी विश्वविद्यालय ने जनवरी दूसरे सप्ताह से वीसी हेल्पलाइन शुरू कर दी। 15 दिनों के भीतर हेल्पलाइन पर 70 से ज्यादा शिकायतें पहुंच चुकी हैं, जो अलग अलग जिलों से परेशान विद्यार्थियों ने अपनी समस्या बताई। खास बात यह है कि इनमें विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं हैं। ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों को रिजल्ट और मूल्यांकन को लेकर बताई गई। फिलहाल इन समस्याओं का समाधान संबंधित संभाग के विभाग निकालेंगे। हालांकि 20% मामलों का निराकरण कर दिया गया। मोहन यादव सरकार का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान, 5 साल में 8 लाख करोड़ के निवेश से पैदा होगी इतनी नौकरियां। मध्य प्रदेश का उद्योग विभाग मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम कर रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की नई सरकार इसके लिए गंभीरता से काम शुरू कर रही है। उद्योग विभाग का अनुमान है कि अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश में 8.5 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है, जिससे 70 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, सूबे की नई सरकार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना भी संशोधन करने वाली है। एक्शन मोड में आबकारी विभाग, जेल से छुटे आरोपित के घर दबिश लेकर जब्त की 14 पेटी अवैध शराब। आबकारी विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस पर अवैध शराब की धड़क पकड़ के लिए 2 टीमों का गठन कर जांच कर दिया गया। इस दौरान 2 दिन पहले जेल से जमानत हुए छूटे सुदामा नगर झोपड़पट्टी स्थित विजय सोलंकी के घर दबिश देकर 14 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली गई। आबकारी अधिनियम में आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आबकारी विभाग ने 26 जनवरी को शहर में अवैध शराब बेचने वालों की जाँच का अभियान चलाया।